हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स जो हर घर में काम आएंगे और आपकी मुश्किल को आसान बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आता है तो फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी सबसे पहली टिप है वो शर्ट से जुड़ी हुई है। नई नई शर्ट होती है तो आप देखते होंगे उसमें जब हम बटन को लगाते हैं ना तो वो ठीक से लगती नहीं रहती है, क्योंकि उसका जो काज होता है ना बहुत ज़्यादा टाइट होता है, छोटा होता है। जब शर्ट धीरे धीरे पुरानी होती है तब तो आसानी से लग जाती है, पर नई शर्ट में ये वाली बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ, जिसका अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है इस तरीके का एक सेफ्टी पिन और आपको लगा देना है इस बटन में। और बटन में लगाने के बाद ये वाला जो हिस्सा है ना सेफ्टी पिन का, काज के अंदर डालकर हमें दूसरी तरफ बटन को खींच लेना है। तो बिना किसी मेहनत, बिना किसी प्रॉब्लम के आप आसानी से जो है ये बटन को काज में डाल सकते हैं। जो न्यू शर्ट होती है ना तो उसमें भी खासकर जो ये कॉलर के बटन होते हैं, बाजू के जो बटन होते हैं ना, इनको लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चाहे स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं ना, उनको शर्ट में बटन लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारे पास आते हैं लगवाने के लिए। तो उनको अगर ये वाली ट्रिक आप बताएंगे ना तो बहुत ही मज़े मज़े में वो अपने शर्ट के बटन लगा लेंगे और एक नई चीज़ सीखेंगे भी। तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारी अगली ट्रिक कौन सी है। हर घर में चार्जर का यूज़ होता है, सेलफ़ोन का यूज़ होता है, तो ये वाली दिक्कत हमेशा कभी ना कभी आपके साथ ज़रूर हुई होगी। जब भी हम फ़ोन को चार्ज में लगाने के लिए जाते हैं ना, तो जब उसका पिन हम चार्जर का फ़ोन में लगाते हैं ना तो एक दो बार तो हमें अलट पलट के लगाना ही पड़ता है, क्योंकि जो उसका सही साइड है वो हमें पता नहीं चलता है। एक दो बार करने के बाद ही उसका जो सही साइड है ना वो हम लगा पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या करिए, जो भी चार्जर का पिन है ना उसके जो सही साइड है उस तरफ आप इस तरीके से नेल पेंट से निशान लगा दीजिए। तो जब भी आप फ़ोन को चार्जिंग में लगाने के लिए जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सीधे चार्जर का पिन उठाइएगा और मोबाइल में सीधे की तरफ से उसको इंसर्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी टिप है, लेकिन आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि फ़ोन का यूज़ हम हमेशा करते हैं, रोज़ाना करते हैं और उसको चार्जिंग में लगाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक भी आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसा कि अभी नए सेशंस स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के, और उनके जो ओल्ड ईयर के कॉपीज़ वगैरह है ना उसमें बहुत सारे ऐसे ब्लैंक पेजेस हैं जिनका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है। तो इनको हम ऐसी रद्दी में तो नहीं फेंक सकते हैं ना, तो क्यों ना आज हम इनका एक कुछ अच्छा सा चीज़ बनाते हैं जो हमारे बहुत काम आएगी। तो आपको क्या करना है कि कॉपी में जितने भी ब्लैंक पेजेस हैं आप इस तरीके से उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से हाफ़ फोल्ड करके आप उसको फिर से कट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो इसका और हाफ़ कर सकते हैं, तो मैं बस इसको इतना ही छोड़ रही हूँ। तो ये हमारे बहुत ही यूज़फुल एक चीज़ बनने वाली है, जो हमारे हम लेडीज़ के बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो आपको क्या करना है, एक साइड से इस तरीके से स्टेपलर कर देना है। उसके बाद ये हमारा बहुत ही यूज़फुल एक नोटपैड बन के तैयार हो गया है, जो हम अपने किचन में हमेशा रखेंगे और जो हमारे काम आएगी। कुछ भी अगर हमें नोट डाउन करना होता है तो ईज़िली हम इसमें नोट कर सकते हैं। और आप कुछ भी अगर ग्रॉसरी जैसे हमें मंगानी होती है तो हम लिस्ट तैयार करते हैं, तो ये हमारे सामने में रहेगी, हमारे किचन में रहेगी, तो हम ईज़िली उसको लिख सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक जो पुराने पेपर्स जो थे जिनको हम रद्दी में फेंकने वाले थे, उनका भी हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से इसमें पेन लगा कर रख दीजिए किचन में कहीं पर भी। आप हमेशा इसको अपने आँखों के सामने पाइएगा और अपने ज़रूरत के हिसाब से इसका यूज़ लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक भी आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक कौन सी है। तो नेक्स्ट ट्रिक में हम देखेंगे कि प्लास्टिक के जो ये टूटे मग होते हैं, बाल्टी, टब वगैरह होते हैं ना, अगर ये हल्के क्रैक हो जाए, अगर ये इसमें लीक पानी करे, तो हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं जिससे हमारा थोड़े दिन और काम चल जाए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक मग था जो हल्का नीचे से क्रैक हो चुका था, उसमें मैं पानी रख रही हूँ, लेकिन ये जो पानी है ना वो उसमें से लीक कर रहा है, टपक रहा है। तो आज हम इस जो ये प्लास्टिक का जो ये मग है ना इसको रिपेयर करेंगे इनो की मदद से। अब इनो की मदद से हम इसको कैसे ठीक करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है ये क्रैक हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चाहिए फेविक्विक। तो फेविक्विक के साथ साथ हम एक चीज़ और लेंगे, वो है इनो। इनो का अक्सर यूज़ हम लोग और चीज़ों के लिए करते हैं, पर ये मग को जोड़ने के लिए हम यूज़ में ले सकते हैं। ये बात जान के तो मैं भी हैरान रह गई थी, लेकिन सोचा कि एक बार ट्राई ज़रूर करते हैं, तो मैंने भी इसको ट्राई किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये मग है क्रैक हो चुका है, तो पहले तो मैंने इसका जो पानी है वो अच्छे से सुखा लिया, साफ़ कर लिया।
उसके बाद ये जो फेविक्विक था ना, कुछ इस तरीके से हमें दरार में जहाँ से ये क्रैक हो गया था वहाँ पर लगाना है। उसके बाद हमें फेविक्विक को सूखने नहीं देना है, जल्दी से जो है इनो को हमें उसी के ऊपर लगा देना है। इनो को लगाने के बाद आप उसमें फिर से थोड़ा सा फेविक्विक इस तरीके से लगा दीजिए। आप यकीन मानिए फेविक्विक आप जैसे ही लगाइएगा ना, ये जो इनो है ना एकदम पत्थर जैसा मजबूत बन जाता है और ये जो दरार है ना उसको एकदम फिल कर देता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, सच में ये 100% वर्क करता है। और जो ये मग क्रैक हो गया था और ये जो पानी इसमें से टपक रहा था ना, वो टपकना बंद हो गया। यहाँ पर आपको पानी रख कर इसमें दिखा देती हूँ। आप देख रहे थे ना कि इसमें से पानी हल्का हल्का टपक रहा था, लीक हो रहा था, तो ये वो वाली दिक्कत यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो ये वही मग है जो आपको मैं नीचे से दिखा देती हूँ। मैंने कोई मग चेंज नहीं किया है, सेम ये वही मग जिसमें से पानी लीक कर रहा था। लेकिन ये प्रोसेस करने के बाद हमने ये जो लीकेज वाली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर ली है। अगर आपके पास भी इस तरीके कोई प्लास्टिक के बर्तन हैं जो लीक कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से उसको जोड़ सकते हैं, उन्हें कुछ दिन और चला सकते हैं। तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक कौन सी है। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि क्या होता है ना कि जब भी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो कटोरी हो गया, प्लेट हो गया, उसमें इस तरीके से सब्जी वगैरह लगी रह जाती है और उसको हम लोग क्या करते हैं सिंक में डाल देते हैं और स्कॉच ब्राइट से सीधे उसको साफ़ कर लेते हैं। तो उसमें जो भी ग्रीस वगैरह लगा रहता है वो तो एक तो स्क्रबर में लग जाता है, जिससे हमारा जो स्क्रबर है वो भी ग्रीसी हो जाता है और साथ ही साथ जो हमारा सिंक है वो भी काफ़ी ऑयली ग्रीसी सा हो जाता है। तो इसको सिंक में रखने से पहले इस ट्रिक को यूज़ करिए। इस तरीके से एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और कटोरी में या प्लेट में जो भी लगा रहता है ना इस तरीके का ग्रेवी वगैरह, उसको आप क्लीन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ किया है, अगर आप चाहे तो न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से साफ़ करने से क्या होता है ना कि जो हमारा बर्तन है उसमें से सारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाता है। उसके बाद हमें आसानी भी होती है उनको साफ़ करने में और साथ ही साथ जो हमारा स्क्रबर है वो भी गंदा नहीं होता है, सिंक भी गंदा नहीं होता है। तो छोटी सी ट्रिक है, उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक भी आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए देखते हैं अगली ट्रिक। इस तरीके का इंची टेप हम सब लोग यूज़ करते हैं, सिलाई वगैरह अगर जो लोग करते हैं उनको ये वाला जो प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ ज़रूर होता होगा। क्या होता है ना कि हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके कुछ रख देते हैं, अगर ऐसे ही रख देते हैं तो ये खुल जाता है, या फिर हम क्या करते हैं इसमें इस तरीके से रबर बैंड लगा देते हैं और नेक्स्ट टाइम जब हम इसको यूज़ करने के लिए निकालते हैं तो रबर बैंड इस तरीके से निकालते हैं और फिर रबर बैंड जो होता है ना वो मिसप्लेस हो जाता है, फिर हमें कोई नया रबड़ लेकर आना पड़ता है, फिर उसको टाई करना पड़ता है। तो उसके लिए ये वाली ट्रिक आपके लिए बता रही हूँ। आप देखते होंगे इंची टेप में है ना यहाँ पर एक छोटा सा होल रहता है, तो यहाँ पर आप रबर बैंड लीजिए और उसको टाई कर दीजिए। उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप क्या करें, जब भी आप इस तरीके से इंची टेप को रखना हो तो उसको टाई करके रख दीजिए और जब भी आपको नेक्स्ट टाइम यूज़ करना हो ना तो इस तरीके से खोल लीजिए। रबर बैंड जो है वो भी आपका मिसप्लेस नहीं होगा और उसको मैनेज करना भी आसान होगा। वो बस जब आपका काम हो जाए तो इस तरीके से फिर उसको टाई करके रख दीजिए। तो ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं ना, अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं ना तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको ज़रूर यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इन सारी ट्रिक्स में से आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। और आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं जान सकूँ मेरा ये वीडियो कहाँ तक गया है। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।